हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए आज बहुत बढ़िया कहानी सुनते हैं और इस कहानी का शीर्षक है सामर्थी। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे दोनों एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता हो। वो खेत बड़ा उबड़ खाबड़ सा था और बंजर सा लग रहा था। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। ज़रूर, आदमी उसे पानी का जग थमाते हुए बोला। दार्शनिक बोला, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फसलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। तो वो मनुष्य बोला, जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर हमें पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। आदमी ने उसे समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहे तो यहाँ रात रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गई। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें यहाँ से कहीं और चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन नहीं हो रहा था कि पर वह उनकी बात को काट नहीं सकता था। दोनों ने भैंस को मार दिया और रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी के से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपने चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार अब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दे गया। उस आदमी ने बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था। सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस दिन भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई, तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं।
तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती हैं। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो ऐसी कोई भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद हो जाइए और कुछ नया सोचने की करिए। तो दोस्तों, हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। एक ही जगह पर काम करते हुए पूरी ज़िंदगी मत बिताइए, कुछ नया सोचने की करिए और अपने सामर्थ्य को पहचानिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।